नमस्ते। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इस बार 25 दिसंबर आपको जानकर हर्ष होगा कि कई स्थानों पर इसको क्रिसमस के रूप में नहीं अपितु अटल जयंती और तुलसी दिवस के रूप में अधिक मनाया गया। एक प्रक्रिया आरंभ कर रखी है बहुत सारे स्कूलों ने, और वो बच्चों को सांता क्लॉस के रूप में, उसके लिबास में, उसके परिधान में 25 दिसंबर के दिन, छुट्टी वाले दिन उनको बुलाते हैं और उनके नौटंकी कराते हैं सांता क्लॉस वाली। इस बार आपको जानकर हर्ष होगा कि लोगों में जागरूकता इतनी आ चुकी है कि कई स्थानों पर पहले से स्कूलों को नोटिस दे दिए गए और उनको कह दिया गया कि यदि किसी भी बच्चे को उनके अभिभावक की अनुमति के बिना सांता क्लॉस इत्यादि बनाने का प्रयत्न किया गया तो फिर ऐसे मिशनरी स्कूलों का न केवल घेराव किया जाएगा, शांतिपूर्ण आंदोलन भी उनके विरुद्ध किया जाएगा और लोगों में ये चेतना जगाई जाएगी कि अपने बच्चों को इन मिशनरी स्कूलों में न भेजें। मिशनरी स्कूल एक समय हुआ करता था जो ये बताया करते थे कि वे जो है सबसे अच्छा एजुकेशन इम्पार्ट करते हैं, सबसे अच्छी शिक्षा देते हैं, और इस प्रकार से लोगों को मूर्ख बना के वो मिशनरी स्कूल अपना धंधा चलाया करते थे। अब आजकल तो ऐसा है नहीं। अच्छे स्कूलों में मिशनरी स्कूल यदि कोई है भी तो उनकी संख्या जो है वो पूरे देश में 1% भी नहीं होगी। तो अब अभिभावकों के पास चूँकि ऑप्शंस है, चूँकि चॉइस है, इसलिए उनको और भी अधिक जागरूक बनाने की आवश्यकता है। तो ये सांता क्लॉस वाला जो फ्रॉड था उसको एक प्रकार से उसको एक्सपोज करने का काम किया गया। और आप ये देखिए कि ये जो प्रोपेगेंडा वेबसाइट है दी वायर, इसने तो इसके ऊपर बाकायदा एक आर्टिकल छाप कर ये कहा और 7 ऐसे वाक़ये बताए जिसमें से 2 उत्तर प्रदेश से और 4 हरियाणा से और 1 असम से, और इस तरह का वाक़या बता के ये बताया कि इस बार जो है वो सांता क्लॉस का विरोध किया गया। हाँ, सांता क्लॉस का विरोध तो किया ही जाएगा क्योंकि सांता क्लॉस जो सेंट निकलस था ग्रीस का, वह कुख्यात है धर्म परिवर्तन कराने के लिए। जब वो है ना एक बिवेयर ऑफ सांता क्लॉस, बिवेयर ऑफ सेंट्स बेयरिंग गिफ्ट्स, बिवेयर ऑफ सांता क्लॉस बेयरिंग गिफ्ट्स, ये कहावत है अंग्रेज़ी में। क्यों? क्योंकि वो केवल इसलिए आते थे क्योंकि उनको लोगों को कन्वर्ट करना होता था, और जो लोग कन्वर्ट नहीं करते थे उनके प्रति उनका जो रवैया था वो अत्यंत क्रूर होता था, वो उनकी हत्या तक करवा देता था। ऐसा क्रूर था ये तथाकथित सांता क्लॉस उर्फ सेंट निकलस। और ये जो सारा का सारा कमर्शलाइजेशन सांता क्लॉस का जो हुआ है वो रिकॉर्ड पर है कि ये सब अमेरिकन कमर्शलिज्म ने आरंभ किया था। तो अब समय चूँकि आ चुका है, चूँकि लोगों में चेतना जागृत हो रही है, इसलिए इसके प्रति लोगों में जागरूकता फैल रही है और इसलिए लोग अब मना कर देते हैं कि देखिए हमें अपने बच्चे को सांता क्लॉस नहीं बनवाना, क्योंकि सांता क्लॉस अंततः तो धर्मद्रोही ही था। वो ग्रीस में वही काम करता था जो वो एंशंट ग्रीक रिलीजन था, उसको समाप्त करके, और वो एक बहुत बड़ा पाखंडी इस प्रेम के नाम पर, उसका पाखंड इतना था कि वहाँ पर जो पुराने जो ग्रीक मंदिर थे उनको ध्वस्त करने में, उनका विध्वंस करने में इस सेंट निकलस उर्फ सांता क्लॉस का नाम जो है वो सबसे ऊपर बताया जाता है। तो ऐसे सांता क्लॉस का चूँकि विरोध हुआ और इस प्रकार के कार्यक्रम पूरे हिंदी क्षेत्र में कहीं भी नहीं होने दिए गए, लोगों की जागरूकता के कारण। जहाँ कहीं भी लोगों ने अपना जो शांतिपूर्ण, जो हमारे क्रिश्चियन भाई बंधु जो है वो अपना शांतिपूर्ण जो मास करते हैं वो उन्होंने किया, उसमें किसी को कोई आपत्ति भी नहीं। सभी को यह पूरा हक है, पूरा अधिकार है कि वो अपना जो मज़हब है उसको अपने ढंग से शांतिपूर्ण तरीके से उसको ऑब्ज़र्व करें।
और इस बार क्रिसमस के टाइम पे लोगों को पटाखे वटाखे भी नहीं देखे गए। और उसके लिए तो इतना मैं आपको बताऊं कि मैं इस समय एक ऐसे देश में हूं जो कि बेसिकली क्रिश्चियन देश है, लेकिन अब वहाँ के सेंसस में 38% लोग जो है वो अपना लिखाते हैं नो रिलीजन, और 50% से कम लोग ही क्रिश्चियन दिखाते हैं। और कल हम गए हुए थे यहाँ मेलबर्न के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में, लोगों ने बताया था यहाँ बहुत अच्छी लाइटिंग इत्यादि होती है क्रिसमस के दिन। हमें तो कोई लाइटिंग दिखाई ही नहीं पड़ी, इक्की दुक्की जो लाइटिंग दिखाई पड़ी उससे अधिक तो हमारे एक मोहल्ले में हो जाती है दिवाली के टाइम पे। तो कम से कम मेरी दृष्टि में जो कुछ भी इस बार क्रिसमस का उल्लास था वो भारत में, ऑस्ट्रेलिया में और अन्य स्थानों का तो मैं कह नहीं सकता, वो बहुत कम दिखाई पड़ा। और सबसे जो बड़ी बात हुई वो ये हुई कि मध्य प्रदेश के दमोह में बागेश्वर धाम के जो वहाँ के श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी हैं, धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज बागेश्वर धाम के मुखिया, उनके तत्वावधान में लगभग 250 परिवारों ने, यानी कि 250 परिवारों में संख्या जो है उसका हम अनुमान लगा सकते हैं। परिवारों की संख्या हमको पता है कि परिवार लगभग 250 थे, तो ये मान लीजिए कि 500 से लेके और 1000 तक कहीं संख्या रही होगी। इतने लोगों को घर वापसी का वरदान मिला, उनकी घर वापसी की गई धीरेन्द्र कृष्ण जी के तत्वावधान में। और उनकी घर वापसी जो है, आपको अब यह भी आभास होना चाहिए कितने जागरूक हो गए हैं हमारे लोग कि पिछले 2-3 महीनों में ही इनका धर्मांतरण कराया गया था, लेकिन कुछ ही समय में इनकी घर वापसी करा ली गई। जब पता चला और संपर्क किया गया तब पता चला कि इन लोगों को झूठे वायदे दिए गए थे, इन लोगों को आर्थिक सहायता इत्यादि के नाम से कुछ रिश्वत इत्यादि दी गई थी, लेकिन उन्होंने अपने धार्मिक गौरव को इस लालच के ऊपर रखते हुए, जैसे ही उनको सत्य का ज्ञान हुआ कि किस प्रकार से उनको मूर्ख बनाया जा रहा है, उन्होंने तुरंत घर वापसी कर ली। एक बड़ी घर वापसी हुई है दमोह में, मध्य प्रदेश में। और इस प्रकार के कार्यक्रम जो हैं वो लगातार अब आप देख रहे हैं कि इनको संगठित रूप से, व्यवस्थित रूप से आयोजित किया जा रहा है। प्रबल प्रताप जूदेव जी की बात आप सुन ही चुके हैं कि किस प्रकार से उन्होंने छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में पूरी तरह से अलग जगह रखी है। और जो भी ये पास्टर इत्यादि जो है, ये झूठे मिशनरी, ये अपने छल दल साम दाम दंड भेद इन सब का प्रयोग करके लोगों को, विशेषकर जो सीधे साधे हमारे जनजाति के लोग हैं, उनको बताते हैं, उनको कहते हैं जाके कि पहले तो उनको लालच देते हैं, उनको कहते हैं ये तुम्हारी बीमारी है तो तुमको जो है वो जीसस क्राइस्ट ठीक कर देंगे। फिर उनको दूसरी तरह के लालच देते हैं, फिर उनको ये बताते हैं कि देखो कि यदि तुमको स्वर्ग जाना है तो केवल जीसस क्राइस्ट के माध्यम से जा सकते हो। और फिर उनको धोखा देते हैं कि जीसस क्राइस्ट में और जिन देवों की तुम पूजा करते हो उनमें कोई अंतर नहीं है। एक बार जब लोग जो है वो साथ में जीसस क्राइस्ट की पूजा आरंभ कर देते हैं तो फिर उनको कहते हैं कि ये बड़े वाले देवता हैं और तुम्हारे वाले छोटे वाले देवता हैं। इस तरह से करके उनको पहले बरगलाते हैं और फिर बाद में उनको घृणा सिखाते हैं जो हिंदू देवता हैं उनके प्रति। और इस तरह से करके उनका ब्रेन वॉश करते हैं। ये लगातार सिलसिला चला आ रहा है, साउथ से आरंभ हुआ था, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश के जनजातियों में और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की जनजातियों में ये फैला। लेकिन अब धीरे धीरे वापसी का कार्यक्रम जोर पकड़ता जा रहा है। और इस जोर का आपने उदाहरण देखा होगा कि इस बार गुजरात के जो जनजातीय इलाके हैं वहाँ से इन क्रिश्चियन मिशनरियों का और इनके द्वारा स्पॉन्सर किए हुए जो विधानसभा के कैंडिडेट्स थे उनका सबका सफाया हो गया, पूरी तरह से सफाया हो गया। तो यह बहुत अच्छा एक संकेत है
इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि हमारा जो तथाकथित सरकार का माइनॉरिटी मोर्चा है वो अब क्रिश्चियंस में भी घुस गया है। चलिए ठीक है, यदि ऐसा करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन किसी भी प्रकार से हिंदू धर्म को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं और उनसे सीधी खुली बात करते हैं, तब तक तो ये ठीक है। लेकिन उनको तो कुछ नहीं कहना और हिंदू धर्म वालों को प्रवचन देना, जैसे कि हमारे परम पूजनीय सरसंघ चालक जी करते रहे हैं कुछ दिनों से, वह तो कतई स्वीकार अब नहीं है। जनता जागृत हो चुकी है, जनता में चेतना इस स्तर की हो गई है कि वह अपने स्वयं के स्तर से भी घर वापसी के बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करवा रही है। हमारे अब साधु संत महंत वे भी अब इस कार्य में लग चुके हैं। एक प्रकार की जो ज्वाला है वो भड़क गई है और उस ज्वाला में हमें लगातार समिधा डालते रहना है। बस यह आज इस बार की जो क्रिसमस का जो आयोजन हुआ 25 दिसंबर को, तो उसकी ये एक हाईलाइट है। और हाईलाइट ये है कि जो हिंदू धर्म को अपना शत्रु मानते हैं, हिंदू धर्म के देवी देवताओं को शैतान कहते हैं, उनके दिल पर इस बार बहुत बड़ी चोट पड़ी है। और साथ में धीरेन्द्र कृष्ण जी ने जो आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण जी ने जो कार्य किया दमोह में, उसने तो इसमें सोने में सुहागा लाके एक नई सुगंध का प्रसार कर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम।